Guys, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। Yes. ओके। देखिए, सो अभी तक हमने डिस्कस किया है सेल्सफोर्स में, एंड अब इस लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में हमने सर्वर साइड को कॉल किया। जैसे हम चाहते हैं कि डेटाबेस में से कुछ रिकॉर्ड्स हम यहां पर फेच करें और हमें उस रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है HTML पेज पर, करेक्ट? तो उसके लिए हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स बिल्ड किया था, एंड उन कंपोनेंट्स के थ्रू हमने सर्वर साइड को कॉल किया। बट अब हमें पता है सर्वर साइड को कॉल करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज है। अब उनमें से हमने अभी तक डिस्कस किया है, जैसे फर्स्ट हमारे पास वे है वायर। सो वायर मेथड, सो वायर मेथड के हमने इसके थ्रू हमने इसे कॉल किया। अब वायर में हमारे पास दो वेज है कि आप प्रॉपर्टी को वायर कर सकते हैं और आप फंक्शंस को वायर कर सकते हैं, करेक्ट? ये दोनों आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है, बताइए दोनों क्लियर है आपको? एंड सेकेंड मेथड क्या है देन? इंपरेटिव अप्रोच। करेक्ट, इंपरेटिव अप्रोच के थ्रू भी हम इसे सर्वर साइड को कॉल कर सकते हैं। जैसे अब वायर में हमने डिस्कस किया कि जैसे ही आपका कंपोनेंट लोड होगा, ये सेम टाइम पर क्या करता है, सर्वर को कॉल करता है। मतलब हमने देखिए कोई भी इवेंट पास नहीं किया, कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड को हमने यहां पर एग्जीक्यूट नहीं किया, जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा ये डायरेक्टली सर्वर साइड को कॉल करता है। क्या हमने यूआई से कोई इंटरेक्शन परफॉर्म किया था, बताइए, वायर के लिए? करेक्ट। अब हमने कोई भी इंटरेक्शन परफॉर्म नहीं किया, जैसे ही हमने कंपोनेंट्स पेज में ऐड किया वो डायरेक्टली हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले करा रहा है, क्योंकि वायर क्या करता है, जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होगा ये सर्वर साइड को कॉल करता है। बट हमने लास्ट टाइम अब हमारी एक रिक्वायरमेंट को समझा था कि हमें एक बटन चाहिए कि जब आप उस बटन को क्लिक करेंगे तभी हमें सर्वर साइड को कॉल करना है। मतलब अब देखिए हमारे पास तीनों फाइल्स है, HTML फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है एंड अपेक्स कंट्रोलर। तो यहां पर हम क्या करना चाहते हैं कि यूजर जब क्लिक करेगा किसी बटन पे तभी हम उस रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास एक बटन है शो रिकॉर्ड्स, सो शो अकाउंट्स या फिर कोई एक बटन आप क्रिएट करिए। सो जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तभी हमें रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है एंड तभी हमें अपेक्स को कॉल करना है। बट अगर यही एक आप वायर के थ्रू इंप्लीमेंट करते तो ये डायरेक्टली सर्वर साइड को कॉल करता। तो यहां पर अब हमारे पास एक मेथड होती है। सो इंपरेटिव मेथड में हमें एक मेथड डिक्लेयर करना होगा। अब ये मेथड जो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा, करेक्ट? क्योंकि मेथड अगर हमने इंप्लीमेंट किया है सो मेथड को हमें पहले कॉल करना होता है। सो ये मेथड तभी एग्जीक्यूट होगी जब हम यहां से इवेंट पास करेंगे। सो किसी भी इवेंट के थ्रू आप इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, चाहे आप बटन क्लिक कर रहे हैं या फिर आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसी भी इवेंट के थ्रू अब इस मेथड को कॉल करें। अब इस मेथड में हमने लॉजिक लिखा होगा जो आप सर्वर साइड की मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको मेथड डिफाइन करना होगा। सो सपोज करिए माय मेथड। सो इस मेथड को हम कॉल करने वाले हैं, तो ये कोड हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना है और ये हमने डिफाइन किया है अपेक्स में। तो यहां पर कोड एग्जीक्यूट होगा, देन अगेन सेम। सो अपेक्स का कोड यहां पर हमने डेटाबेस में से क्वेरी किया, सभी रिकॉर्ड्स देन हमें रिटर्न करना है किसे, अगेन जावास्क्रिप्ट, एंड जावास्क्रिप्ट से देन हम इस रिकॉर्ड्स को क्या कर रहे हैं, यहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं, करेक्ट? बट जब तक आप इस बटन को क्लिक नहीं करेंगे ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट लास्ट टाइम जैसे हमने क्रिएट किया था, वायर फंक्शन को वायर किया एंड प्रॉपर्टी को भी वायर किया, बट ये डायरेक्टली क्या कर रहा था, सर्वर साइड को कॉल कर रहा है। बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, अभी जब यूजर इनपुट प्रोवाइड करेगा, मींस कोई भी इंटरैक्शन परफॉर्म कर रहा है, जब तक आप जावास्क्रिप्ट को कॉल नहीं करेंगे सो जावास्क्रिप्ट की मेथड्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, करेक्ट? तो अब हमारी सिंपल रिक्वायरमेंट है कि HTML पेज में हम एक बटन शो करना चाहते हैं, जब यूजर उस बटन को क्लिक करेगा तभी हम डेटाबेस से उस रिकॉर्ड्स को फेच करेंगे। तो यहां तक तो आप क्लियर है कि अभी तक हमने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट किया है, बस यहीं पर हमें कुछ वे चेंज होगा, करें कि किस तरीके से हमें उसको कॉल करना है, इंपरेटिव को कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। अदरवाइज बटन हमें क्रिएट करना आता है, जावास्क्रिप्ट में मेथड्स हमें क्रिएट करना आता है, जो डेटा अब हमारे पास है उसे हमें ट्रावर्स करना आता है फॉर ईच लूप के थ्रू। बैकएंड में जो हम क्लास इंप्लीमेंट करते हैं
तो उसको हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या कोड इंप्लीमेंट करना है, ये सभी आपको पता है, करेक्ट। तो हमें पहले एक मेथड डिफाइन करना होगा और इनेबल मेथड। सो हम एक अपेक्स क्लास क्रिएट करेंगे, एक सर्वर साइड क्लास, जहां पर हमें एक मेथड इंप्लीमेंट करना है जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से हमें डेटा रिटर्न कर रहा होगा, करेक्ट। अब बताइए कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप। तो एक मैं मेथड क्रिएट कर लेता हूं। देखिए अब सिंपली जैसे मैंने यहां पर इंप्लीमेंट किया, तो यहीं पर मुझे क्या करना है, एक न्यू कंपोनेंट चाहिए जहां से हम इंपरेटिवली उस रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेंगे। अब देखिए यहां से हमने कोई भी इंटरेक्शन परफॉर्म नहीं किया, जैसे आपने इस पेज को लोड किया ये डायरेक्टली हमें रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहा है, करेक्ट। अब देखिए सो हम यहां पर क्या कर लेते हैं, क्लास क्रिएट कर लेंगे जिसे हमें एक्सेस करना है बैकएंड पे। सो फाइल द न्यू अपेक्स क्लास एंड अगेन यहां से कंपोनेंट भी हम बिल्ड कर लेते हैं। सो न्यू कंपोनेंट हमें चाहिए, सो न्यू लाइटनिंग कंपोनेंट। देन अब हमने एक न्यू कंपोनेंट बिल्ड किया, तो हम चाहते हैं कि इस कंपोनेंट के थ्रू अब हम सर्वर साइड से डेटा को फेच करें। तो इसके लिए हमने एक बैकएंड क्लास क्रिएट किया है, तो इसको हम नाम प्रोवाइड कर लेते हैं। तो उस कंपोनेंट के लिए हमने एक कंट्रोलर बिल्ड किया। अब मुझे बताइए, अब इस क्लास में मुझे एक मेथड डिक्लेयर करना है जो मेथड हमें किसी ऑब्जेक्ट से डेटा रिटर्न करेगा। किस टाइप की मेथड हमें क्रिएट करना होगा, बताइए कोड बताइए। सपोज करिए कि हमारी रिक्वायरमेंट है अकाउंट से मुझे 10 रिकॉर्ड्स रिटर्न करना है अकाउंट ऑब्जेक्ट में से। बताइए कोई भी नाम दीजिए मेथड को। मेथड किस, हाँ पब्लिक स्टैटिक। सो मेथड हमारी स्टैटिक टाइप की होनी चाहिए। देन अब ये मेथड से हमें डेटा रिटर्न करना है। क्या डेटा रिटर्न करना है, सो रिटर्न टाइप क्या डिफाइन करेंगे आप, void लिस्ट ऑफ अकाउंट हमें डेटा रिटर्न करना है। वॉइड कब इंप्लीमेंट करते हैं हम, वॉइड कब इंप्लीमेंट करते हैं किसी मेथड के लिए, करेक्ट। अगर आपकी मेथड कोई भी डेटा रिटर्न नहीं कर रहा है उस केस में हमें वॉइड इंप्लीमेंट करना। बट अभी हमने क्या डिस्कस किया कि इस मेथड से हमें अकाउंट के रिकॉर्ड्स को रिटर्न करना है। सो रिटर्न टाइप हमें क्या डिफाइन करना होगा, जिस टाइप का डेटा आप यहां से रिटर्न करना चाहते हैं। हम रिटर्न करना चाहते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट, ओके। सो देन अब कोई भी नाम लीजिए, सो गेट अकाउंट्स, ठीक है। देन एक मेथड हमने यहां पर डिफाइन किया। अब इस मेथड से हमें उस रिकॉर्ड्स को रिटर्न करना है, क्योंकि अदरवाइज ये एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने यहां पर कहा कि आप अकाउंट की लिस्ट रिटर्न करना है, तो हमें यहां पर रिकॉर्ड्स भी रिटर्न करना होगा। तो इसके लिए हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट। सो अकाउंट लिस्ट इज इक्वल टू क्वेरी। बताइए मुझे सिर्फ ओनली 10 रिकॉर्ड्स मुझे यहां से रिटर्न करना है। बताइए क्वेरी। सिलेक्ट आईडी, तो जितनी सेलेक्ट आईडी नेम, देन फोन फील्ड, देन इंडस्ट्री, जितनी फील्ड हमें चाहिए आप कॉमा देके उसके सेपरेट कर सकते हैं। देन फ्रॉम, किस ऑब्जेक्ट से फेच कर रहे हैं हम, अकाउंट, एंड कितने रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न करना है, करेक्ट। सो लिमिट 10, ओके। देन अब सो इसी रिकॉर्ड्स को हम रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न अकाउंट लिस्ट। तो हमने बैकएंड क्लास यहां पर इंप्लीमेंट किया, बट क्या ये मेथड डायरेक्टली इस कंपोनेंट के लिए विजिबल रहेगी, क्या डायरेक्टली आप इसको कॉल कर सकते हैं, नो। देन अब कैसे हमें इसको एक्सपोज करना होगा LWC कंपोनेंट के लिए, एनोटेशन यूज करो, करेक्ट। तो हमें इस मेथड के लिए एनोटेशन यूज करना होगा। क्या एनोटेशन यूज करते हैं हम, करेक्ट। सो @aura enabled, then cacheable equal to true, करेक्ट। तो ये एनोटेशन हमें यहां पर यूज करना होता है। अब देखिए, अब जैसे आपने बैकएंड में यहां पर क्लास इंप्लीमेंट किया, सो बैकएंड हमारे पास रेडी है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस LWC कंपोनेंट के थ्रू इस क्लास को कॉल करना है, करेक्ट। अब देखिए, सो क्लास को हम कैसे कॉल करते हैं, फर्स्ट हमें क्या करना होगा, इस मेथड को हमें बैकएंड से अगर कॉल करना है, सो जावास्क्रिप्ट से कॉल करना है, तो क्या करना होता है हमें,
Import. इंपोर्ट करना होगा, करेक्ट। सो बताइए कैसे इंपोर्ट करते हैं हम इस मेथड को। सो इंपोर्ट, देन अब यहाँ पर अलाइस नेम डिफाइन करना होगा। सो कोई भी नेम आप डिफाइन कर सकते हैं। सो हम डिफाइन कर रहे हैं, सो गेट एसीसी, देन फ्रॉम, बताइए, at the rate Salesforce slash apex, then slash, class name dot method name. करेक्ट। सो क्लास नेम डॉट मेथड नेम, सो क्लास नेम जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, करेक्ट। सो इंपरेटिव एग्जांपल कंट्रोलर, जो जिस नाम से हमने कंपोनेंट बिल्ड किया उसी नाम से हमने कंट्रोल डिफाइन किया, क्योंकि ये फाइंड करने में सिंपल होता है। सो इंडस्ट्री में भी हमें नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है, ठीक है। एंड मेथड नेम क्या हमारे पास, गेट अकाउंट, सो डॉट गेट अकाउंट, करेक्ट। तो हमने इस मेथड को अभी इंपोर्ट किया है। अब आप इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब हमारी नीड क्या है, हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट से इस मेथड को हम कॉल करें। बट देखिए, इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड हमें डिफाइन करना होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम यहाँ पर वायर मेथड यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर इंपरेटिवली इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं जो हमने बैकएंड में इंप्लीमेंट किया है। अब देखिए ये कैसे मेश होता है, तो एक मेथड यहां पर क्रिएट कर लेते हैं। सो गेट अकाउंट रिकॉर्ड्स, तो एक हमारे पास सिंपल मेथड है। सो जैसे हम मेथड डिफाइन करते हैं बैकएंड में एक जावास्क्रिप्ट में, वैसे हमने यहां पर अभी एक मेथड डिफाइन किया, करेक्ट। अब इस मेथड के अंदर हमें लॉजिक डिफाइन करना है कि हमें अभी सर्वर साइड को कॉल करना है। अब सर्वर साइड की क्या मेथड है हमारे पास, किसे कॉल कर रहे हैं हम अभी, ये गेट एसीसी जो अलाइस हमने डिफाइन किया है, करेक्ट। अब देखिए, सो गेट एसीसी इस मेथड को हम कॉल करेंगे जो बैकएंड में हमने इंप्लीमेंट किया है। अब ये मेथड देखिए हमें कुछ डेटा रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो गेट एसीसी को हम कॉल करें, कोई पैरामीटर हम इस मेथड में पास नहीं करें, तो इसलिए हम इसको ब्लैंक रख रहे हैं। जब हमें कोई मेथड डिफाइन करना है जहां से हम अगर जावास्क्रिप्ट से भी कोई डेटा पास करना चाहते हैं सर्वर साइड से, तो हम यहां पर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो एक हमारे पास एक नॉर्मल मेथड है जो हमने जावास्क्रिप्ट में क्रिएट किया। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, हम सर्वर साइड को कॉल करने वाले। किस मेथड को हम कॉल करना चाहते हैं, गेट अकाउंट। तो गेट अकाउंट के लिए हमने एक अलाइस डिफाइन किया, गेट एसीसी। तो हम गेट एसीसी को कॉल कर रहे हैं। हमारी मेथड कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको ब्लैंक रखा। अब तो जैसे ये सर्वर साइड को कॉल करेगा तो सर्वर हमें क्या रिटर्न करता है, रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। अब रिस्पॉन्स में हमारे पास डेटा रिटर्न हो सकता है या फिर एरर्स रिटर्न हो सकते हैं। तो हम इस दोनों को चेक करेंगे। देखिए, सो हमें इसको चेक करने के देखिए कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है। सो डॉट देन, क्योंकि हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है कि आपको डेटा रिटर्न कर रहा है या फिर ये आपको एरर रिटर्न कर रहा है। सो अगर ये हमें डेटा रिटर्न करता है, देखिए, सो डॉट, अगर ये हमें डेटा रिटर्न कर रहा है, सो डेटा रिटर्न करेगा तो हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसे। देखिए, अगर इन्होंने हमें डेटा रिटर्न किया, ठीक है, सो यहां पर डेटा को हम वैलिड कर रहे हैं कि अगर हमें डेटा रिटर्न होता है तो हम क्या करेंगे, तो ये जो डेटा हमें रिटर्न हो रहा है या किसी अनादर यहां पर प्रॉपर्टी में हम इसको स्टोर करके रखेंगे। सो अनादर प्रॉपर्टी हमें क्रिएट करना होगा। देखिए, तो ये हमें डेटा रिटर्न हुआ। अब डेटा के साथ हमें कुछ एरर्स भी रिटर्न हो सकते हैं। तो पहले इस दोनों को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं। सो एक डेटा को स्टोर करने के लिए और एक एरर्स को स्टोर करने के लिए। सो अकाउंट डेटा, तो एक प्रॉपर्टी हमने क्रिएट किया अकाउंट का डेटा स्टोर करने के लिए, एंड अनदर प्रॉपर्टी आप डिफाइन करिए एरर्स को स्टोर करने के लिए, करेक्ट। तो ये जो डेटा हमें रिटर्न हुआ है, अगेन देखिए, अब जैसे हमें डेटा रिटर्न होगा तो इस डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे हम। सो अगर डेटा रिटर्न होता है तो इस डेटा में इसको यहां पर स्टोर कर लेंगे। सो देखिए, सो अकाउंट्स डेटा, सो इसको एक्सेस कैसे करना है, सो दिस कीवर्ड के साथ, सो दिस डॉट अकाउंट डेटा। तो यहां पर क्या असाइन करेंगे, जो रिस्पॉन्स हमें रिटर्न हुआ है सर्वर साइड से, मींस इस डेटा को, तो इस डेटा को हम कहां असाइन करेंगे, अकाउंट डेटा में। देखिए, अगर डेटा रिटर्न होता है तो डेटा हमने कहां पर असाइन किया, अकाउंट डेटा में। सेकेंड, बट अगर हमें कोई एरर्स रिटर्न होते हैं तो उसके बाद देखिए, सो डॉट कैच, अगर हमें एरर्स रिटर्न होते हैं तो हम यहां पर डिफाइन करेंगे। सो अगर एरर रिटर्न होते हैं, सो एरर
अगर एरर हमें रिटर्न हुई तो एरर के लिए क्या करना है, ये सेम रिस्पॉन्स हमें अनदर प्रॉपर्टी में होल्ड करना है. सो अगेन, तो इसको होल्ड करने के लिए हमने एक अनदर प्रॉपर्टी क्रिएट किया, एरर्स. सो दिस डॉट एरर्स, और वो हम असाइन करेंगे जो एरर हमें रिटर्न हुआ है. ओके, अब देखिए. सो जैसे आप सर्वर साइड को कॉल करेंगे गेट एसीसी, अब गेट एसीसी जो को जब हम कॉल करेंगे तो सर्वर साइड से हमें कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न होगा. अब रिस्पॉन्स हमारे पास जो रिटर्न होगा उसमें हमें डेटा रिटर्न हो सकता है या फिर एरर्स रिटर्न हो सकते हैं. सो हमने यहां पर वैलिडेट किया, देखिए डॉट देन, अगर डेटा रिटर्न होता है तो डेटा को हमने यहां पर ट्रैवर्स किया और कहां पर असाइन किया, कंप्लीटली इस अकाउंट डेटा में. देखिए इस डेटा को हमने असाइन किया अभी अकाउंट डेटा में. बट अगर हमें एरर्स रिटर्न होते तो एरर्स को हमने कहां पर असाइन किया, डॉट एरर्स. ये सेम सिंटैक्स हमें यहां पर फॉलो करना होता है जब आप इंपरेटिव अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं. करेक्ट. तो एक नॉर्मल मेथड, एक जावास्क्रिप्ट मेथड है. जावास्क्रिप्ट से हमने सर्वर साइड को कॉल किया गेट ईसीसी, जो हमने अलाइस यहां पर डिफाइन किया है इस गेट अकाउंट सर्वर साइड मेथड को कॉल करने के लिए. अब हमें कोई पैरामीटर्स नहीं चाहिए तो इसलिए हमने कोई पैरामीटर्स इसमें पास नहीं किया है. बट अगर आपको कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते तो सिंपली हम यहां पर डिफाइन करते, जैसे आप यहां पर डिफाइन कर सकते, जैसे ये पैरामीटर्स, ये फर्स्ट पैरामीटर है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मेथड में, तो सिंपली यहां पर डिफाइन करें जैसे कोई भी एक वैल्यू. तो जब हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया आप सिंपली यहां पर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं. सो जैसे मुझे आईडी पास करना है तो हम यहां से आईडी पास कर लेंगे. करेक्ट. सो अगर हमारी मेथड कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो यहां पर पास करने की नीड नहीं है. सो नेक्स्ट हम यहां पर और इंप्लीमेंट करेंगे जहां से हम पैरामीटर्स भी पास कर रहे हैं. बट अब ये जो डेटा है अकाउंट डेटा एंड एरर्स, ये प्रॉपर्टीज क्रिएट किया है तो इसको रिएक्टिव हमें बनाना है. सो कैसे यूज करते हैं हम इसको, डेकोरेटर्स के साथ. तो यहां पर कोई भी एक डेकोरेटर यूज करिए. सो हम यहां पर यूज करें सो ट्रैक डेकोरेटर एंड अगेन एरर्स. तो इसको भी हमें रिएक्टिव प्रॉपर्टी क्रिएट करना है. सो अगेन ट्रैक. अब जैसे हमारे पास डेटा रिटर्न होगा तो हमने इस डेटा को यहां पर असाइन किया अकाउंट डेटा में, हमारे पास अकाउंट्स का डेटा है. अगेन एरर्स में हमने एरर्स को होल्ड किया. अब ये सर्वर साइड से तो हमें कंप्लीट डेटा रिटर्न हुआ. अब हमें क्या करना है, इस डेटा को सिंपल बैकएंड क्लास भी आपके पास रेडी है, क्लाइंट साइड कंट्रोलर. अकाउंट डेटा में आपके पास अगर डेटा रिटर्न होता है सक्सेसफुली, अगर हमने बैकएंड की मेथड को कॉल किया सो डेटा हमें इस अकाउंट डेटा में रिटर्न होगा. अभी हमें क्या करना है, सिंपली इस डेटा को ओनली डिस्प्ले कराना है. करेक्ट. सो HTML फाइल, बताइए कैसे डिस्प्ले करते हैं हम. सो एक कार्ड क्रिएट कर लेंगे. सो टेम्पलेट, सो टेम्पलेट हमारे पास ऑलरेडी है. सो एक कार्ड क्रिएट कर लेते हैं. सो लाइटनिंग कार्ड. सो टाइटल, देन अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, सिंपली जो डेटा अभी हमारे पास रिटर्न हुआ है उसे ट्रावर्स करना है. सो कैसे ट्रावर्स करते हैं आप बताइए. हमने फॉर ईच लूप यूज किया है. करेक्ट. सो फॉर ईच लूप यहां पर यूज करिए. सो टेम्पलेट एंड अगेन फॉर ईच. अब किसे ट्रावर्स करना है हमें, डेटा कहां पर हमने होल्ड किया है, अकाउंट डेटा. इस प्रॉपर्टी में हमने इस डेटा को होल्ड किया. सो अकाउंट डेटा. देन अब यहां पर एक लूप वेरिएबल चाहिए हमें. सो फॉर आइटम एंड यहां आप डिफाइन करिए ACC, कोई भी एक लूप वेरिएबल. देन अब इसको ट्रावर्स करने के लिए हमें यहां पर एक की डिफाइन करना होता है, यूनिक की. सो की को डिफाइन करिए. तो हमारे पास जो अकाउंट की आईडी वो एक यूनिक आईडी है. सो ACC डॉट ID. ठीक है. एंड जितनी फील्ड्स अभी हमें ट्रावर्स करना है उस सभी फील्ड्स को हम ट्रावर्स कर लेंगे. सो पैराग्राफ, देन अकाउंट नेम, सो नेम जो हमारे पास वैल्यू रिटर्न हुई है हम यहां पर इसको प्रिंट कर लेंगे. सो ACC डॉट नेम एंड अगेन सो और क्या क्या फील्ड्स हमने फेच किया है. सो फोन फील्ड एंड इंडस्ट्री फील्ड. फोन
एंड इंडस्ट्री। और जैसे ये एक रिकॉर्ड को ट्रैवर्स करेगा हमें लाइन ब्रेक ऐड करना है। ओके अब देखिए, सो हमने यहां पर जितना रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न हुआ है 10 रिकॉर्ड्स, तो वहां पर हमने इसको ट्रैवर्स किया अकाउंट डेटा में। अब अकाउंट डेटा में डेटा कब स्टोर होगा, हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया, बट जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे, जैसे हमें यहां पर इस मेथड को कॉल करना होगा, सो मेथड को कॉल कैसे जाएगा, डायरेक्टली यहां से कॉल नहीं जा सकता जब तक हम यहां से कोई इवेंट पास नहीं करेंगे। तो हमें एक इवेंट पास करना होगा ताकि ये मेथड को कॉल जाएगा। बाय डिफॉल्ट अकाउंट डेटा में हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, बट डेटा कब असाइन हो रहा है, जब आप इस सर्वर साइड मेथड को कॉल करेंगे गेट एसीसी को। तो उसे कॉल करने के लिए हमें पहले इस मेथड को कॉल करना होगा, क्योंकि इसी मेथड में हमने ये लॉजिक लिखा है जहां पर आप सर्वर साइड को कॉल कर रहे हैं। तो हमें पहले क्या करना है, गेट अकाउंट रिकॉर्ड्स को कॉल करना है। अब किसी भी इवेंट के थ्रू आप इसे कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे, हमें यहां पर एक बटन चाहिए, जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तभी हमें सर्वर साइड को कॉल करना है। बताइए बटन कैसे क्रिएट करते हैं आप, लाइटनिंग बटन। करेक्ट, सो लाइटनिंग बटन, सो लाइटनिंग बटन, देन लेबल। करेक्ट, सो लेबल प्रोवाइड करिए बटन के लिए। सो शो गेट अकाउंट्स, कोई भी बटन यहां पर क्रिएट करिए। देन वेरिएंट। वेरिएंट पास कर सकते हैं। सो वेरिएंट क्या डिफाइन करना है ब्रांड। आपको, ब्रांड ब्रांड। Success. सक्सेस। देन ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, करेक्ट। तो जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तभी हमें जावास्क्रिप्ट मेथड को कॉल करना है। सो मेथड नेम हमने क्या डिफाइन किया है, गेट अकाउंट रिकॉर्ड्स, करेक्ट। अब देखिए, सो जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तभी ये सर्वर साइड को कॉल करेगा, करेक्ट। तो यहां पर हमने एक इवेंट पास किया। बाय डिफॉल्ट हमारे पास अकाउंट डेटा में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं है, करेक्ट, ये ब्लैंक है। तो हमें एक बटन शो हो रहा है और अकाउंट डेटा में हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो देन हमने क्या किया अगेन, तो जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे, सो जैसे आपने बटन को क्लिक किया गेट अकाउंट रिकॉर्ड्स, ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। अब इस मेथड में हमने एक लॉजिक डिफाइन किया है कि जहां पर आप सर्वर साइड को कॉल कर रहे हैं, तो ये सर्वर साइड को हम कॉल कर रहे हैं इस केस में। अब सर्वर साइड से हमें रिस्पॉन्स रिटर्न होगा डेटा और एरर्स। सो अगर डेटा रिटर्न होता है तो वो हमने कहां पर होल्ड किया, अकाउंट डेटा में, बट अगर एरर्स रिटर्न होते हैं तो वो हमने होल्ड किया है एरर्स में, करेक्ट। सो अगेन जैसे हमने यहां पर कल डिबग किया था या फिर console.log के थ्रू हमने इसको प्रिंट किया था, वैसे भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं ताकि वेरीफाई कर सके कि हमें डेटा रिटर्न हो रहा है या फिर नहीं। सो अगेन अब हमें क्या डिस्प्ले करना है, देखिए यहाँ पर सारी चीजें हमने डिस्प्ले कर लिया, तो इसको यहाँ पर अभी कॉन्फ़िगर कर लीजिए इस कंपोनेंट को। सो ट्रू, देन सो टारगेट्स, देन इंडिविजुअल टारगेट डिफाइन करिए। सो टारगेट, तो लाइटनिंग ऐप पेज, हम इसको ऐप पेज में यूज करने वाले हैं, करेक्ट। सो अगेन इसको डिप्लॉय करिए। okay, and then सो एक न्यू कंपोनेंट जो हमने अभी बिल्ड किया है इंपरेटिव एग्जाम्पल, तो इस कंपोनेंट को यहां पर ऐड कर लीजिए एंड देन सेव। सो रिफ्रेश, तो एक न्यू कंपोनेंट हमने ऐड किया है इस ऐप पेज में जहां पर हमने सिंपली एक बटन को शो किया है। अब जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तभी यहां पर बैकएंड में कॉल जाना चाहिए। देखिए, तो एक बटन हमने क्रिएट किया है शो अकाउंट्स। सो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अभी हमारे पास इसमें कोई भी डेटा नहीं है, HTML पेज हमारा लोड हुआ, यहां से हमारे पास सिर्फ एक बटन शो कर रहा है। अब अकाउंट डेटा में हमारे पास कोई डेटा नहीं थी, इसलिए यहां पर कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तब हम क्या कर रहे हैं, मेथड को कॉल करें गेट अकाउंट रिकॉर्ड्स। सो ये गेट अकाउंट रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट होगा। अब इस मेथड से हम सर्वर साइड को कॉल करेंगे, सर्वर साइड से जो हमें डेटा रिटर्न होने वाला है वो हमने कहां पर असाइन किया, अकाउंट डेटा में। अब अकाउंट डेटा एक रिएक्टिव प्रॉपर्टी है और जैसे ही रिएक्टिव प्रॉपर्टी में चेंजेस होता है कंपोनेंट क्या होगा, रिफ्रेश होगा और ये आपको अपडेटेड डेटा रिटर्न करेगा। अगर ये प्रॉपरली हमने मेंशन किया है तो ये सर्वर साइड से हमें डेटा रिटर्न मिलेगा। सो शो अकाउंट्स, ओके। सो जैसे हमने शो अकाउंट्स पर क्लिक किया, देखिए हमें डेटा रिटर्न हो रहा है। सो हमने अभी लिमिट 10 स्पेसिफाई किया था, तो इसलिए हमें ये 10 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रहा है,
यहां तक क्लियर है? आप लोग बताइए। जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तभी ये हमें डेटा रिटर्न कर रहा है। जैसे ही आपने कंपोनेंट लोड किया तो ये इंपरेटिव डायरेक्टली सर्वर साइड को कॉल नहीं करेगा जब तक आप इस बैकएंड में इसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जब तक आप उस मेथड को कॉल नहीं करते हैं ये सर्वर साइड को कॉल नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है? आप बताइए। यहां तक सब लोग क्लियर है? सिंटैक्स में जितना हमने इंप्लीमेंट किया, ये कोड तो हमने ऑलरेडी इससे पहले भी 10 बार इंप्लीमेंट किया है। अगेन बैकएंड में भी कोड हमने इंप्लीमेंट किया है, बस यहां पर सिंटैक्स किस तरीके से हम इसको कॉल कर रहे हैं तो ये आपको प्रॉपरली ध्यान देना है। क्लियर है सब लोग? यहां तक बताइए प्लीज। ओके देन अब नेक्स्ट हमें इंप्लीमेंट क्या करना है? देखिए अब सर्वर साइड को कॉल करके हमें डेटा रिटर्न करना है। जिससे क्लॉजेस पता है आपको। अब हमने क्या किया? लिमिट स्पेसिफाई किया कि इतने ही रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न करना है। अगर मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ही चाहिए अगर डेटाबेस में से, देन On the basis of name, we can fill that. हाँ क्या करना होगा हमें? पैरामीटर Name specify करना पड़ेगा. सर क्यूरी में अपन कंडीशन दे सकते हैं। अरे कंडीशन आप दे सकते हैं, क्वेरी में भी आप कंडीशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब वेयर क्लॉज आपने पढ़ा है, वेयर क्लॉज? Yes, sir. करेक्ट। सो वेयर में आप कोई कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। तो हम डेटाबेस में से डेटा फेच कर रहे हैं बट ओनली सिर्फ वही रिकॉर्ड जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहां पर आपने मल्टीपल कंडीशंस डिस्कस किया होगा, ऐड और, तो मल्टीपल ऐसे एक्सप्रेशंस को आप यहां पर क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आपको रिटर्न करेगा जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को मैच कर रहे हैं। अब जैसे अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि यूजर वहां से कोई वैल्यू पास करेगा। अभी तो आप 10 रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर रहे हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि यूजर ने वहां से वैल्यू प्रोवाइड करना है कि मुझे यही रिकॉर्ड डेटाबेस में से चाहिए। तो उस केस में क्या करना होगा? हमें कंपोनेंट से हमें सर्वर साइड को मींस कंट्रोलर को वैल्यू पास करना होगा ताकि हमें ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड से रिटर्न हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम यहां पर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। यस और नो? देखिए तो यहां पर आप पैरामीटर पास कर पाएंगे इस मेथड में। तो अगर मैंने कोई एक मेथड यहां पर डिफाइन किया सिंपल, तो सपोज करिए ये मेथड है और मैं यहां पर कोई एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा हूं। सो स्ट्रिंग acc नेम। तो जो पैरामीटर मैं यहां पर एक्सेप्ट कर रहा हूं जब आप इस मेथड को कॉल करेंगे, सपोज करिए एक क्लास है, एक क्लास में मेरे पास दो मेथड्स है, एक मेथड से मैं अनदर मेथड को कॉल कर रहा हूं। तो जिस मेथड को आप कॉल कर रहे हो और अगर ये मेथड कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करे तो हमें इस पैरामीटर को भी पास करना होगा। यस और नो? करेक्ट। अब वैसे ही अगर आप इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं गेट अकाउंट मेथड को और ये मेथड कोई पैरामीटर्स यहां पर एक्सेप्ट कर रही है बट अगर आपने यहां से इसको कॉल किया और कोई पैरामीटर्स पास नहीं करे तो वो मेथड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है? पैरामीटर्स पास करना है। स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर ये मेथड हमारे पास एक्सेप्ट कर रही है तो सिंपली हमें क्या चाहिए? एक पैरामीटर पास करना है। तो आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं जैसे अगर कोई वैल्यू है तो सपोज करिए मैंने यहां पर एक वैल्यू डिफाइन किया, सो acc या फिर अकाउंट नेम एक पैरामीटर है जहां पर मैं कोई वैल्यू को होल्ड कर रहा हूं जैसे टेस्ट। करेक्ट। अब मुझे ये पैरामीटर सर्वर साइड को पास करना है सेम। तो पैरामीटर क्या एक्सेप्ट कर रही है? सो पैरामीटर हमने डिफाइन किया acc नेम। तो ये सेम पैरामीटर में हमें डेटा पास करना है। देखिए सो पैरामीटर से हमारे पास acc नेम और यहां पर हम क्या वैल्यू पास करने वाले हैं? अकाउंट नेम। सो acc नेम में हम वैल्यू होल्ड करेंगे सो दिस डॉट अकाउंट नेम क्योंकि इस प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर रहे हैं। करेक्ट। अब आप क्या कर रहे हो? आप सर्वर साइड को कॉल कर रहे हैं विद पैरामीटर्स। आप इसमें पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। करेक्ट। अब ये डेटा बैकएंड के पास जाएगा। अब आपको जैसे क्वेरी इंप्लीमेंट करना है वैसे आप यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट देखिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हम चाहते हैं कि यूजर के पास यहां पर एक जैसे एक इनपुट फील्ड होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में आई थिंक बताया था। देखिए ये इनपुट फील्ड है। अब इस इनपुट फील्ड में यूजर ने रिकॉर्ड्स को सर्च करना है। अगर रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है एक इनपुट फील्ड चाहिए। अब इनपुट फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं ये पता है सभी को? इनपुट
तो लाइटनिंग इनपुट। करेक्ट, क्योंकि हमने रिएक्टिव प्रॉपर्टी जब डिस्कस किया था वहां पर मैंने आपको इनपुट फील्ड के थ्रू रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना सिखाया था कि आप वैल्यूज कैसे इनपुट करते हैं एंड बैकएंड में आप इसको कैसे स्टोर करके रखेंगे। करेक्ट, तो इवेंट ऑब्जेक्ट में से आप इस वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। तो जो डेटा यूजर यहां से एक्सेप्ट कर रहा है वो डेटा हमें किसी प्रॉपर्टी में होल्ड करके रखना है, और जब यूजर इस सर्च बटन को क्लिक करेगा तो यही डेटा हमें सर्वर साइड को सेंड करना है कि आप मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को ही रिटर्न करिए, और अगर वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है तो यहां से हम इसको डिस्प्ले करेंगे। पर अगर हमें लिस्ट में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक मैसेज डिफाइन करेंगे, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड यूजर सर्च कर रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम सिंपली एक मैसेज डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे कोई भी रिकॉर्ड डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। तो बताइए, ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये कंपोनेंट आज? कोई डाउट से तो पूछे, ये आपको इंप्लीमेंट करना है। निशा, राजीव, हिमांशु, आशीष, सतीश। Sir, we are creating one variable na in the JavaScript. करेक्ट, अभी जैसे हमने अभी एक वेरिएबल क्रिएट किया वैसे हमारे पास एक वेरिएबल होगा, ये सेम आप यूज कर सकते हो। देखिए अकाउंट नेम, अब इसी में उस वैल्यू को होल्ड करिए। तो यहाँ पर इनपुट फील्ड आपको क्रिएट करना होगा। अब इस इनपुट फील्ड में यूजर जो वैल्यू इनपुट कर रहा है वो आप एक्सेप्ट करिए इस फील्ड में अकाउंट नेम। तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रहेगा, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। अब इसी में उस इवेंट के थ्रू जैसे यूजर कोई वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर रहा है तो वही डेटा यहाँ पर एक्सेस करिए अकाउंट नेम में। तो हमने कैसा इवेंट पास किया था, कैसे डेटा आएगा यहां पर बताइए मुझे आप। इनपुट फील्ड के थ्रू हमने यहां पर कैसे, पहले मुझे बताइए इनपुट फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे आप। सो मैं यहां पर एक फील्ड क्रिएट कर रहा हूं, देखिए तो हम एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। सो एक h1 टैग, सो सर्च अकाउंट रिकॉर्ड्स, करेक्ट। देन अब हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए, बताइए कैसे इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं हम। lightning input, करेक्ट, सो लाइटनिंग इनपुट। देन type text, टाइप, तो किस टाइप का डेटा हमें इंसर्ट करना है, सो टेक्स्ट टाइप। post, देन label, सो लेबल आप प्रोवाइड करिए, सो एंटर टेक्स्ट, कोई भी लेबल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। देन प्लेस होल्डर चाहिए तो प्लेस होल्डर डिफाइन करिए, बट फिलहाल करिए हमें प्लेस होल्डर की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली अब सर्वर को कॉल करना चाहते हैं। वैल्यू ले सकते हैं क्या? वैल्यू नो, वैल्यू की भी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, बस हमें जो वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए वो हम बैकएंड में एक्सेस कर लेंगे। तो अब बताइए, अब बैकएंड की मेथड को कैसे कॉल करेंगे। unchanged, करेक्ट, ऑन चेंज और ऑन किया। जैसे कोई इवेंट अगर यहाँ पर फायर होता है, जैसे यूजर कोई इनपुट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है तो उस इवेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की मेथड को कॉल करेंगे। तो जैसे ऑन किया तो एक इवेंट जैसे यहाँ पर फायर होगा, सो ऑन किया और हम क्या करें, जावास्क्रिप्ट की किसी मेथड को कॉल करें। सो जैसे गेट एसीसी नेम, फिलहाल करिए इस नाम से हमने एक मेथड क्रिएट किया। करेक्ट, एक इनपुट फील्ड है, सो ऑन किया पे ये मेथड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो इस मेथड को यहां पर हमें क्रिएट करना होगा। सो मेथड हमने यहां पर क्रिएट किया और इवेंट को हमें एक्सेप्ट करना है क्योंकि इवेंट से हमें इस डेटा को एक्सेस करना है। सो इवेंट, करेक्ट, सो इवेंट ऑब्जेक्ट को हमने एक्सेप्ट किया और जो डेटा अभी यूजर ने इस इनपुट फील्ड में इंसर्ट किया है वो डेटा हमें एक्सेस करना है। कैसे मिलेगा ये डेटा और कहां पर होल्ड करना है, इस अकाउंट नेम में। सो दिस डॉट अकाउंट नेम, और ये डेटा कैसे मिलेगा जो यूजर ने इंसर्ट किया उस फील्ड में, event dot target dot value. event dot target dot value. So event dot target dot value, करेक्ट। अब ये डेटा हमारे पास है, अब सिंपली यहाँ पर ऐसी अकाउंट नेम में हमारे पास एक कंप्लीट डेटा रहेगा। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तब हमारे पास ये डेटा रहेगा। और कॉल कब करेंगे इस मेथड को, सो यहाँ पर जो हमारे पास बटन है, तो सपोज करिए कि यहाँ पर हम डिफाइन करें सर्च अकाउंट। सो बटन लेबल हमने डिफाइन किया सर्च अकाउंट। अब देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो एक इनपुट फील्ड है जो यूजर ने यहाँ पर इनपुट किया वो अब हमारे पास है, और ये हम बैकएंड को भी पास कर रहे हैं डायरेक्टली, ये सेम अकाउंट नेम। बस अब हमें अभी क्या एग्जीक्यूट कर रहा है,
आपको बैकएंड की क्लास में चेंजेस करना होगा जो डेटा हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि फिलहाल हमने यहाँ पर क्वेरी में कोई चेंजेस नहीं किया। आप बताइए कि इस क्वेरी में हमें क्या चेंजेस करना होगा, कि हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ही यहाँ पर चाहिए, करेक्ट। अब यहाँ पर एक बार चेक करिए इसे, जो डेटा हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, अगर हमें बैकएंड में ये चेक करना है कि हमें डेटा यहाँ पर मिल रहा है या फिर नहीं, तो ये कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे ये गेट एसीसी नेम हमारे पास मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको शो करते हैं। तो जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, और जो हमारे पास डेटा रिटर्न हुआ है अकाउंट नेम, सो दिस डॉट अकाउंट नेम। अब ये चेक करें कि इसमें हमें डेटा मिल रहा है या फिर नहीं, जो यूजर ने यहां पर इनपुट किया है, करेक्ट। अगेन इसको डिप्लॉय करिए। सो डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग, ओके एंड रिफ्रेश। देखिए तो ये एक इनपुट फील्ड है, ये गलती से यहां पर प्रिंट हो गया कुछ, ओके। तो ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड है। जब आप यहां पर कोई टेक्स्ट एंटर करेंगे तो बैकएंड में एक मेथड एग्जीक्यूट होगी। सो F12 की हम प्रेस कर रहे हैं, देखिए तो ये बाकी यहां पर कंसोल प्रिंट हो रहा है। अब यूजर जैसे यहां पर कोई इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मैं यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं, सो टेक्स्ट, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस नाम से मेरे पास जितने भी अकाउंट्स होंगे वो रिकॉर्ड्स मुझे फेच करना है। तो मैंने इनपुट किया और मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा। सो सर्च अकाउंट, देखिए मेरे पास टेस्ट नाम आ रहा है, एसीसी नेम में जो मैंने प्रिंट किया, मतलब जो यूजर ने वैल्यू यहां पर एंटर किया है वो मैं वैल्यू एक्सेस कर पा रहा हूं बैकएंड में, यस और नो। यहां तक क्लियर है आप? Yes, sir. करेक्ट। अब बस यही वैल्यू हमें सर्वर साइड को यहां पर क्या करना है, पास करना है। अब सर्वर साइड को कैसे पास करेंगे, तो यहां पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जैसे स्ट्रिंग, एसीसी नेम एक पैरामीटर हम यहां पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जैसे ही आप यहां से कॉल करेंगे इसे, तो देखिए दिस डॉट अकाउंट नेम। अब यहां पर हमें सिर्फ क्वेरी में चेंजेस करना है। तो कैसे चेंजेस करेंगे आप, कैसे डिफाइन करेंगे? We need to compare the account name. सो अकाउंट नेम बताइए, क्वेरी बताइए मुझे। वेयर क्लोज, Where वेयर क्लॉज हमें इंप्लीमेंट करना होगा। सो वेयर, अब किसके साथ मैच कर रहे हो आप, कौन से रिकॉर्ड्स चाहिए? हमें बस वही रिकॉर्ड्स रिटर्न करना है जो यूजर ने सर्च किया है। सर लाइक, अब लाइक क्यों यूज होता है बताइए? Near about same के लिए सर. अगर मुझे एग्जैक्ट फाइंड करना है तो यहां पर मैं लाइक यूज नहीं कर सकता हूं। अगर मुझे यहां पर कैसे कुछ वर्ड्स है, जैसे सपोज करिए कि मुझे जैसे स्टार्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर लेटर से, तो उस लेटर से जो भी अकाउंट्स रहेंगे मैच कर रहे हैं वो सभी रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए, तो उस केस में लाइक यूज कर सकता हूं। बट मुझे अगर एग्जैक्ट रिकॉर्ड चाहिए उसी नाम से, देन तो उस केस में मुझे डायरेक्टली मैच करना होगा नेम के साथ। सो वेयर नेम इज इक्वल टू, और कौन सा नेम के साथ हम मैच करें इसको? एसीसी नेम, जो यूजर ने बैकएंड से पास किया है, मतलब जो क्लाइंट साइड से हमें रिटर्न हुआ है डेटा, उसी के साथ हम इसको मैच कर रहे हैं, करेक्ट। अब जैसे हमारे पास डेटा आएगा तो यहां पर इसके साथ मैच करिए इस एसीसी नेम के साथ, जो डेटा हमारे पास रिटर्न हो रहा है एसीसी नेम, तो हमने इसके साथ मैच किया। अब अगर कोई रिकॉर्ड्स हमारे पास आते हैं एसीसी नेम में, जो भी वैल्यू हमारे पास रिटर्न होगी, अगर वो डेटाबेस में हमारे पास है तो वो रिटर्न होंगे, करेक्ट। अब इसको अगेन एग्जीक्यूट करें एक बार। सो रिफ्रेश, यहां पर हमने 1 का प्रिंट किया है। देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने ही आपको बता दिया है, आपने यहां पर कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं किया। हम इसको अनदर चेंजेस बताऊंगा जो आपको खुद इंप्लीमेंट करना होगा, करेक्ट। सो अगेन सो रिफ्रेश, ओके
देन अब देखिए, अब जैसे हम यहां पर इसे इंप्लीमेंट करेंगे, मैं कोई रिकॉर्ड्स यहां पर सर्च कर रहा हूं जैसे टेस्ट, अगर इस नाम से मेरे पास कोई रिकॉर्ड्स है तो वो मुझे डिस्प्ले होंगे। सो सर्च अकाउंट, देखिए, सो टेस्ट नाम से मेरे पास रिकॉर्ड शो रहे। सो मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स थे टेस्ट नाम से, तो मेरे पास से 2 ही रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है आप? ये हमारा कोड वर्क कर रहा है प्रॉपरली, यस सर। Yes, करेक्ट। sir. बट अगर हमारी रिक्वायरमेंट होती कि जैसे किसी पर्टिकुलर नाम से जो रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहे हैं मुझे वो कंप्लीट लिस्ट चाहिए, तो उस केस में आप लाइक यूज कर सकते हैं। सो लाइक भी आप ट्राई करें इसमें, ठीक है, क्योंकि हर टाइम ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हमारे पास कंप्लीट लिस्ट अकाउंट का नेम हमें पता हो, तो आप लाइक को यहाँ इंप्लीमेंट करें वेयर क्लॉज की जगह, ठीक है। सो जैसे लाइक आप यहाँ पर यूज करें प्रॉपरली उस कंडीशन की जगह। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है अगेन, बट सपोज करिए कि मैं कोई ऐसा रिकॉर्ड सर्च कर रहा हूं, जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, देखिए इस कंपोनेंट में अभी प्रॉब्लम क्या है। अब तो यहां पर आपको क्या चेंजेस करना है, बाकी कंपोनेंट तो हमने खुद इंप्लीमेंट किया, अब आपको यहां पर क्या चेंजेस करना है, इसको और इंप्रूव करना है। जैसे अब मैं कोई ऐसा रिकॉर्ड यहां पर सर्च कर रहा हूं जो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इस केस में मुझे बताइए, क्या मेरे पास अकाउंट डेटा में कोई डेटा रिटर्न होगा? नहीं सर। नो, करेक्ट। तो मैं सर्च कर रहा हूं, देखिए कुछ ना कुछ तो एग्जीक्यूट हुआ होगा बैकएंड में, बट एज ए यूजर मुझे बैकएंड का कोई नॉलेज नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, बस इस कंपोनेंट को एक्सेस करूंगा, तो मैं ये क्या समझूंगा, मैं बटन को क्लिक कर रहा हूं लेकिन देखिए कुछ भी चीजें परफॉर्म नहीं हो रही है। सो क्लाइंट को क्या यहां पर कुछ समझेगा, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, सो क्लाइंट तो यही कंसिडर करेगा कि ये बटन ही वर्क नहीं कर रहा है, ये कंपोनेंट ही वर्क नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली बैकएंड में क्या हो रहा है ये आपको क्लियर हुआ? यस सर। बताइए। बताइए। रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। करेक्ट, मतलब हमने सर्वर साइड को तो कॉल किया, जैसे हमने सर्च अकाउंट पे क्लिक किया हमारी मेथड्स एग्जीक्यूट हुई है, मेथड्स एग्जीक्यूट होने के बाद हमने सर्वर साइड को भी कॉल किया, बट ऐसा हमारे पास डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जो इस पर्टिकुलर नेम का रिकॉर्ड है। करेक्ट, जो नेम आपने यूजर ने यहां पर सर्च किया है ऐसा कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो मुझे बताइए, क्या इस लिस्ट में हमें कोई रिकॉर्ड्स मिले होंगे अकाउंट डेटा में? नो सर। नो, करेक्ट। तो यहां पर साइज क्या मिला होगा आपको? 0। हमारे पास कोई डेटा नहीं है। अगर डेटा ही नहीं है तो क्या यहां पर ये कुछ डेटा प्रिंट कर पाएंगे? नो सर। नो, करेक्ट। No. तो इसीलिए यहां पर कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, बट क्लाइंट्स को क्या लगेगा कि आपकी बटन वर्क नहीं करे या फिर ये कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे आप? हमें क्या करना है, अगर यूजर कोई ऐसा रिकॉर्ड सर्च कर रहा है जो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यहां पर एक सिंपल मैसेज डिफाइन करेंगे, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तो उस नाम के हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। बट ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप? सिंपल लॉजिक आप डिफाइन कर, करेक्ट, इफ एल्स के थ्रू। सो यहां पर दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि अगर रिकॉर्ड्स है तो ये लूप चलना चाहिए, मतलब रिकॉर्ड्स को ट्रैवर्स करना है। बट अगर रिकॉर्ड्स नहीं है, करेक्ट, अगर अकाउंट डेटा में हमारे पास 0 रिकॉर्ड्स है, तो हमें यहां पर क्या चाहिए, एक मैसेज डिफाइन करना है, नो रिकॉर्ड्स फाउंड का। सो दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है या फिर रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। सो दोनों में से एक यहां पर आपको ट्रैवर्स करना है। एक तो अगर रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं तो यहां पर इसको ट्रैवर्स करिए, बट अगर रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो उस मैसेज को डिफाइन करिए। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि रिकॉर्ड्स अवेलेबल है या फिर नहीं है? तो रिकॉर्ड्स हम यहां पर एक्सेस कर ही रहे हैं अकाउंट डेटा में, तो इफ कंडीशन लगा के इसको चेक करिए कि इसमें साइज क्या मिल रहा है आपको। अगर साइज 0 है मतलब हमें डेटा रिटर्न नहीं हुआ है, करेक्ट। अगर साइज ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या चाहिए कि हमारे पास रिकॉर्ड्स है, बस हमें यहां पर सिंपली अब इसे ट्रैवर्स करना है। सो यहां पर दोनों को कंडीशनल में यहां पर इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। ये ब्लॉक भी आपका कंडीशनल में आएगा, और सेकंड जो हमारे पास मैसेज है नो रिकॉर्ड्स फाउंड, वो भी आपको कंडीशनल में इंप्लीमेंट करना होगा। क्लियर है आप लोग यहां तक? ये रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, अभी थोड़ी सी चेंजेस करने आपको। अगेन और एक रिक्वायरमेंट है। सो जैसे यूजर यहां पर सर्च कर रहा है इस HTML में, इस बटन में ये कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, सो बाय डिफॉल्ट इस बटन को आपको डिसेबल रखना है। अगर सपोज करें कि यूजर ने यहां पर कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं किया, ये ब्लैंक है, फिर भी वो सर्च बटन पर क्लिक कर सकता है, करेक्ट। तो मुझे यहां पर इसको डिसेबल करना है जब तक यूजर कोई वैल्यू यहां पर मेंशन नहीं करता। मिनिमम 2 से 3 वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए, 3 to 4 वैल्यूज। अगर 3 वैल्यूज हमारे पास है
तभी इस बटन को एक्टिवेट करिए क्लिक करने के लिए, अदरवाइज इसको डीएक्टिवेट करके रखिए। जब तक यूजर यहाँ पर 3 वैल्यूज मेंशन नहीं करता है, जैसे 2-3 कैरेक्टर्स मेंशन नहीं करता है, तब तक वो इस बटन को क्लिक नहीं कर पाएगा। तो ये इंप्लीमेंट करिए आप। 2 रिक्वायरमेंट्स है, बाकी कोड तो हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया, बस कुछ चेंजेस करना है। देखिए LWC में या फिर किसी भी कोड में अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट मिलती है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें आपको आती है, बट एज अ डेवलपर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेस है, सो आप गूगल की हेल्प लीजिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए, बट इसे इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि इंडस्ट्री में भी अगर आप वर्क कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हर चीजें हमें ऑलरेडी आती हो। जैसे न्यू रिक्वायरमेंट आएगी उस पर हमें रिसर्च करना है और उसे इंप्लीमेंट करना है। आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेस है जहां से आप हेल्प ले सकते हैं। करेक्ट। तो ये 2 प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ पर सॉल्व करके देना है। कर पाएंगे इतना? बताइए। ये Yes, sir. ओके। सिर्फ निशा, बाकी स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर। ओके तो इसे इंप्लीमेंट करिए प्रॉपरली। अगर कहीं पर आप स्टक हो रहे हो, कोई डाउट आ रहा है, सो ग्रुप पर मैसेज करिए या फिर हम कल अगेन इसको सेशंस में डिस्कस करेंगे। बट ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। अब अनदर जो टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे, जैसे हमें नेविगेशन या फिर कंपोनेंट कम्युनिकेशन, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके दिन। तो इसे इंप्लीमेंट करिए प्रॉपरली। अगर आपको कोड चाहिए रहेगा तो मैं ये ग्रुप पे शेयर कर लूंगा, अदरवाइज आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो यही से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्योंकि मैं कोड शेयर करूंगा तो वहां पर विजिबल नहीं होता व्हाट्सएप पे प्रॉपरली। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। कोई निकाल रहा है स्क्रीनशॉट, फोटोज? यस सर। ओके, तो क्या सर मैंने हेलो हाँ यस सर, मैंने इम्पेरेटिव विदाउट एपेक्स विदाउट पैरामीटर का किया है, डेटा टेबल यूज करके किया है मैंने वो। ओके, बट अभी पैरामीटर्स आपको पास करना है। ओके, ठीक है, क्योंकि नहीं बोल रहा ओके हूँ। अच्छा आपने किया है, अच्छी बात है, बट थोड़े से उसमें अभी चेंजेस करिए। अगर आपने विदाउट पैरामीटर, जैसे हमने पहले विदाउट पैरामीटर कॉल किया, देन हमने कुछ पैरामीटर्स पास किया डेटा टेबल में, तो आपको सिंपली यहाँ पर बस इसको फॉर्मेटिंग के थ्रू आपने ट्रावर्स किया। अब डेटा टेबल आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, जैसे किसी ऑब्जेक्ट्स में आप रिकॉर्ड्स को शो कर रहे हो। देखिए इस तरीके से ये रिकॉर्ड्स को शो करता है। तो आप डेटा टेबल यूज करें, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो डेटा टेबल के थ्रू भी हम इसको प्रॉपरली डिस्प्ले कर सकते हैं रिकॉर्ड्स। अभी हमारा मेन देखिए डिजाइनिंग का पार्ट इजी है, ये स्टैंडर्ड फीचर्स है, एज इट इज हमें यूज करना है, कंप्लीट कोड वहां पर अवेलेबल है। मेन है यहाँ पर बैकएंड, सो बैकएंड में आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो इसको इंप्लीमेंट करिए। अगर कहीं पर आप स्टक हो रहे हो तो मैसेज करिए। सो सेकेंड, जावास्क्रिप्ट के कोड को भी यहाँ पर कर लीजिए अगर आपको ये कोड चाहिए तो। ठीक है, इस क्लास को भी इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और अपेक्स तो आपको इंप्लीमेंट करने आता है, तो इसे एग्जीक्यूट करें। और जहां पर आपको चेंजेस अभी चाहिए, तो 2 रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताया, तो उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ओके देन कोई क्वेश्चन है गाइस आपके? ओके, सो कल के सेशंस के पहले यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करिए। अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सब लोग क्लियर है यहाँ तक? सर डाउट था सर। हाँ बताइए। सर अगर अपन डेकोरेटर से और इम्पेरेटर से दोनों में से रिकॉर्ड फेच करेंगे तो द डिफरेंस इज ओनली RR इज इक्वल कैचेबल इज इक्वल टू नहीं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए अभी हमने क्या किया, सिंपली उसको कॉल किया। अब इसके डिफरेंसेस को समझेंगे, कौन सी मेथड हमें यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट। सो फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, सिंपली इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें सभी। अगर पॉसिबल हो सकता है तो मैं नोट्स भी आपके लिए प्रिपेयर करूंगा, अगर होता है तो, क्योंकि हमारे पास तो नोट्स है लेकिन उतना प्रॉपरली नहीं है। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ अगर पॉसिबल होता है तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हमें फॉलो करना होता है। करेक्ट। तो अभी हमने सिर्फ एक यहाँ पर डिफरेंसेस समझा कि जब आप इसको कॉल करेंगे ये तभी एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अलावा भी हमारे पास मल्टीपल डिफरेंसेस है जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फिलहाल प्रैक्टिकली से इंप्लीमेंट करिए। ओके सर आप नोट्स बोल रहे हो ना, तो LWC के प्रॉपर बोल रहे हो या एडमिन डेवलपमेंट के बोल रहे हो? नहीं, ओनली LWC के। अच्छा है सर मेरे पास। ओके, अगर है तो आप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है। ओके ओके सर कल रिकॉर्डिंग शेयर। हाँ, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके
सो गाइस आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूं। ओके तो कल भी आपको ज्वाइन करना है, सेम टाइम पर आपको अपडेट मिल जाएगा, तो इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करिए। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो ग्रुप पर पिंग करिए। ओके थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू।